गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें कि हम आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हमारे हिंदी का सिलेबस। हिंदी की किताब का नाम ही है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा में हम पढ़ने वाले हैं, हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे हिंदी का। क्या क्या पढ़ना है हिंदी में, हमें हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मेरे को आपको दो चीज़ें बतानी है। पहली, कॉपी और पेन। ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और आज फिर बोल रही हूँ, कॉपी और पेन मस्ट है। जब हमें अगर पढ़ना है तो कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि एक कोना पकड़ लीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो मैं पढ़ाऊँ वो नोट डाउन करिए। जैसे मैंने अपनी कॉपी के पहले पेज पर ये नोट डाउन किया है ना सिलेबस, वो आपको भी नोट डाउन करना है, जिससे कि जब मैं पढ़ाऊँ ना तो एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप टिक लगा देना, जिससे कि आप लास्ट में मुझे बता सके कि जो जो चैप्टर मैंने लिखवाए थे क्या वो मैंने सब करवाए हैं। इससे मेरा एनालिसिस भी आप कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी का, तो उसमें हमारा चैप्टर क्लास 8 का हिंदी का, जिसका नाम है प्रज्ञा। बुक का नाम है प्रज्ञा। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे सिलेबस के बारे में। तो पहली बुक जो है, बुक का पहला चैप्टर है वीणा वाणी वर्दी। ये सरस्वती माता की वंदना है। इसमें दूसरा चैप्टर है काकी, सच्ची वीरता। कि सच्ची वीरता क्या होती है, ये स्टोरी है। ये दोनों जो काकी और सच्ची वीरता, ये दोनों स्टोरी हैं। पेड़ों के संग में वंदना, बढ़ना सीखो, अपराजिता, ये सब स्टोरीज़ हैं जो आपको सीख देंगी, क्योंकि इन सब का मोटो ये है कि आपको सीख दी जाए। बिहारी जी के दोहे, कि बिहारी जी के दोहों में आप देखेंगे कि उन्होंने कृष्ण भक्ति में वो कैसे डूबे हुए हैं, उन्होंने कृष्ण की छवि का कैसे वर्णन किया हुआ है। ऐसा लगेगा कि आप स्वयं श्री कृष्ण को देख पा रहे हैं। जूलिया, धानों की गीत, हिंदी विश्व शक्ति की भाषा, भक्ति के पद, आत्मनिर्भरता, पहराव सावधान रहना, जंगल, करमवीर, एक स्त्री का पत्र, सोना, अम्रकंटक से ढिढोरी, नीड़ का निर्माण, फिर जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, झांसी की रानी, बस की यात्रा। ये सारे आपके चैप्टर्स हैं हिंदी में। हिंदी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो हमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा इसको पढ़ने में। बस आपको बने रहना है, कोशिश करते रहना। खान पान की बदलती तस्वीरें। अब हमारे यहाँ पे स्टोरीज़ ख़त्म हो जाती हैं। ये जो हमने पढ़ा है ना, ये सारी स्टोरीज़ हैं। आपको 22 स्टोरीज़ पढ़नी है। पहली तो वीणा वाणी वर्दे सरस्वती माता जी की है, स्टोरी नहीं है, वो वंदना है। किसी भी चीज़ की शुरुआत हमें वंदना से करनी चाहिए, और वो भी हमारी माँ सरस्वती की। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं आपके लेखक। यहाँ पे आपके लेखक दिख रहे हैं आपको, जैसे कि लिखे हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सियाराम शरण गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, हृदय सक्सेना, शिवानी, बिहारी, तोन चखोब, केदारनाथ सिंह जी, रत्नावली, मीराबाई, रामचंद्र शुक्ल, गिरिजा कुमार, चित्रा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, अमृतलाल, हरिवंश राय बच्चन जी, धर्म भारती, वृंदावन लाल वर्मा जी, हरिवंश राय जी, प्रयाग शुक्ल जी। ये सारे हमें लेखक पढ़ने, 22 ही लेखक पढ़ने हैं। लेखक की हम जानेंगे कि वो कहाँ
वॉर हुए, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, उन्होंने कौन कौन सी कविताएं, कृतियाँ, रचनाएं, कहानियाँ लिखी। ये जो पीछे हम सब कहानियाँ पढ़ रहे हैं ना, ये सारे लेखकों की कहानियाँ हैं। मैं जब ये कहानियाँ बताऊंगी तो किस लेखक ने लिखी है, उसके पीछे के उद्देश्य क्या हैं, वो सब भी करेंगे हम। तो हिंदी का सिलेबस काफ़ी लंबा है, हमें मिलकर कोशिश करनी होगी कि हम जल्द से जल्द ख़त्म करें। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि आप सब लोग बैठने को तैयार हों, क्योंकि अगर आप लोग बैठने को तैयार होंगे तभी मैं करा पाऊँगी। फिर है अनिवार्य संस्कृत। संस्कृत में भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे वंदना, भोजराज्य प्राप्ति, बाल प्रतिज्ञा, महादानम, विभक्तियाँ, साहस, प्रभात सौंदर्य, आदर्श परिवार, कुंभ मेला, प्रयासु संस्कृतम। ये सारी चीज़ें संस्कृत का सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस बहुत वास्ट है, जैसे मैं पहले भी बोल रही हूँ और अभी भी बोल रही हूँ। इसमें आपको स्टोरी से लेके, लेखकों के बारे में पढ़ने से लेके, संस्कृत का भी कुछ हिस्सा पढ़ना है, और संस्कृत में तो संस्कृत पढ़नी ही है आपको। तो चलिए बैठ के कुछ डिस्कशन और कर लेते हैं। ये हिंदी जो है 3 पार्ट में बांट दी है। पहला पार्ट है कहाँ, सॉरी हैंड राइटिंग बहुत खराब आ रही है, और मेरी हैंड राइटिंग असल में तो अच्छी है, आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं वो मैंने ही लिखा है, आपको विश्वास ना हो रहा हो तो। कहानियाँ, कवि, और नेक्स्ट है संस्कृत। तो हमें हिंदी में ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो ये सब करने में हमें टाइम भी लगेगा, साथ में आपकी मेहनत और मेरी मेहनत भी लगेगी, पर हम बर्डन की तरह लेते हुए नहीं चलेंगे। अगर आपने रोज़ नोट किया ना, बस 1 घंटा, 1 आवर, कोशिश करूँगी कि मैं 2 वीडियो डालूँ दिन में, जिससे कि अलग अलग सिलेबस की, हिंदी की हो तो हिंदी की, संस्कृत की हो तो संस्कृत की, क्योंकि सिलेबस हमारे पास बहुत लंबा है। अगर हम एक क्लास दिन में रखेंगे ना तो शायद पूरा ना हो पाए, पर उसमें मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपका सपोर्ट। अगर आपका सपोर्ट होगा तभी हो पाएगा। तो आज उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम हिंदी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कॉपी पेन आप रखेंगे ही, मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि कॉपी और पेन ये तो हमें रखना ही है, इसके बिना तो कुछ होने ही नहीं वाला है। क्या होना चाहिए? कॉपी और पेन। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि वीणा वादनी वर्दे, काकी, सच्ची वीरता, पेड़ों के संग पढ़ना बढ़ना सीखो, अपराजिता, बिहारी जी के दोहे, जूलिया, धानों के गीत, हिंदी विश्व शांति की भाषा, ये सब कहानियाँ हैं। अगर इनको याद करने में तो कुछ है नहीं, आप ये सोचो कि नहीं याद करना है, किसी 4 घंटे की मूवी देख के, 3 घंटे की मूवी देख के किसी को याद करनी पड़ती है क्या? तो आप ये सोचें ना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अगर आपने इस सिलेबस को समझते हुए पढ़ लिया, कहानी को क्या होता है, एक बार अगर आपने पढ़ ली, मुझे ये तो पूरा यकीन है कि अगर मैं आपसे पूछूंगी ना उस कहानी में मैंने क्या क्या बताया था, आपको सबको याद हो जाएगा। तो सिलेबस इतना आपको याद करने वाला नहीं है कि आपको रट्टाफिकेशन करना है कि बस रटो रटो रटो, रटने जैसा कुछ नहीं होगा। बस स्टोरी के फॉर्म में सुनते जाइए, उसके अपने दिमाग में कोशिश करिए कि एक सीरीज़ के रूप में बांधे, कहानी के रूप में कहानी रद्द करिए। खान पान की बदलती तस्वीरें, बस की यात्रा, झांसी की रानी, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, तो ये सारी कहानियाँ हैं। लेखक अपनी कहानी बता रहे हैं इसमें कि वो कैसे कैसे चीज़ें करी हैं उन्होंने। ये भी है वंदना, भोजस, राज्य प्राप्ति।
तो ये सारी भी तो कहानी है। वो जैसे राज्य प्राप्ति, आदर्श परिवार कैसा होता है, आदर्श परिवार, इसके बारे में मैक्सिमम चीज़ें तो आपको पता ही होंगी कि आदर्श परिवार कैसा होता है। सब बच्चे इतने होशियार तो हमारे हैं ही। तो आप ये ना सोचें कि इतना बड़ा सिलेबस है, सोच के डर जाएं, क्योंकि इसमें डरने जैसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि इतना टफ सिलेबस नहीं है। आपको याद नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही कि रटो कि एक चीज़ मैंने पढ़ा दी उसे 4-4-5 नहीं, दिमाग में बैठाने की कोशिश करनी है। समझ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी फिर बोल रही हूँ, समझ, बस इस पर फोकस रखना है हमें, समझ विकसित करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज हमने जो सिलेबस डिस्कस किया है। बाकी कुछ रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। और हाँ, टाइम की अहमियत रखिए, समय आपकी अहमियत रखेगा। बाय बाय।